This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः कार्तिक सॉरी माघ कृष्ण नवमी दिनांक 25 नवमी आहे. नवमी दशमी एकादशी दोन्ही उद्या आहेत. दिनांक 25 फेब्रुवारी 2022 रसरत्न समुच्चय. यहाँ नेट का ही प्रॉब्लम है यार, मैं मोबाइल से कनेक्ट हो गया हूँ. शङ्खं चक्रं जलौकान्दततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्. ओम शांति शांति शांति. अथ अर्केश नागपारदगन्धक त्रिलवण वीर्यर्कजं मेलयेत् एकैकञ्च पलं पलं त्रयमतं पञ्चक्रमान् मर्दयेत् सर्वं तद्दिवसत्रयं तदनु तत् दत्त्वा पुटं भावनाः कुर्यात् त्रिफलाग्निवेतसरसैः पञ्चाधिका विंशतिः पञ्चैतत् क्रमशस्ततो गुडभवैर्दत्तोऽस्य वल्लो जलैर्हन्त्यर्षांसि अखिलानि तस्यान्नमस्मिन् हितम् अर्केश परिवर्जतां मुनि अर्केश परिवर्जतामिति मुनि श्रीवासुदेवो वदत् कुष्माण्डीफलमाशपायसमतिव्यायाम अर्कातपम्. मेरे ख्याल में ये सिर्फ कल पढ़ा था. नागभस्म शुद्ध पारद शुद्ध गंधक त्रिलवण तथा वारिज शंख भस्म एवं अर्कज ताम्र का उपधातु नीलकुत्थ एक एक पल, इन सबों को एकत्र कर खरल में 3 दिन तक मर्दन करें. पहले पारद गंधक की कज्जली बना ले. नाग पारद तथा गंधक के 3 तथा त्रिलवण 3 वारिज 1 तथा अर्शज 1. इस प्रकार 3 तथा 5 द्रव्य आते हैं और उनको अलग अलग एक एक पल लेने का विधान है. इसके बाद शराब संपुट में बंद कर वालों का अंतर में पाक करे. इसके बाद त्रिफला चित्रक तथा अम्लवेतस रस को क्रमशः एक एक द्रव्यों की 5-5 भावनाएं दे. इस प्रकार 25 भावना दे. इसके बाद गुड़ की घोल की आँच 5 भावना दे.
तदंतर इस रस को एक बल्ब 180 मिलीग्राम की मात्रा में जल के साथ प्रयोग करें। यह सभी प्रकार के अर्शरोग को नष्ट करता है। इस रोग में सूरण का चूर्ण तथा गाय का घृत हितकर होता है। श्री वासुदेव मुनि ने कहा है कि इस अर्केश रस के प्रयोग काल में कुष्मांड का शाक, उड़द की दाल, पायस, खीर तथा अधिक व्यायाम करना एवं धूप में परिभ्रमण आदि कर्म त्याग दे। तो ठीक है, ये बनाने में उतना कठिन नहीं है, फिर लंबी प्रोसेस है। अत तीक्ष्ण मुख रसेंद्र हेमार्क विडाल गोला सुरा यसम लोह मलाभ्र गंधा ताप्यंच कन्या रसमर्दितोयम पक्व पुट्टे तीक्ष्ण मुखोर्षसाम स्यात्। रसेंद्र यानी कि पारदर्श, सुवर्ण, ताम्र, बिड, बिडाल, गोला। विडाल शुद्ध हरताल और गोल शुद्ध मनशील। अरे बाप रे, पहले बार मैंने पर्याय सुने हैं। तो हरताल और मनशील सुरायसम, तीक्ष्ण लोह भस्म, लोहमल मंडूर, अभ्रक और गंधक, ताप्य सुवर्णमाक्षी, कन्या रसमर्दितोयम पक्वम पुटेत। तो कुमारी स्वरस की भावना देकर पुट देवे। तीक्ष्ण मुखोर शसाम स्यात्, ये तीक्ष्ण मुख अर्शस के लिए है। ये बनाने में आसान है। बाकी फलश्रुति कुछ भी नहीं है। अर्शक कुठार रस श्रेष्ठा दंत्यग्नियुग्म त्रिकटुक हलिनी पीलुकुंभम विकपम, पीलुकुंभम विपक्वम प्रस्थे मूत्र से सस्नुक्तयसि रसफलं द्वेपले गंधकस्य लोहस्य त्रीणि ताम्रात् कुडमुमथ रजः क्षारयोश्चापि पञ्च क्षिप्त्वा स्थाल्यां पचेत्तु ज्वलति दहनतश्चूर्णमर्षः कुठारः। फलश्रुति आगे दी है क्या? त्रैलोक्य तिलक। तो इसको भी वैसे ही पढ़ लेते हैं सिर्फ। अर्शक कुठार श्रेष्ठा यानी कि त्रिफला, दंती मूल, अग्नियुग्म, चित्रक तथा भल्लातक, शुद्ध कलिहारी, त्रिकटु, शुद्ध कलिहारी, पीलू वृक्ष तथा कुंभ, निशोत एक एक कर्ष का चूर्ण बनाकर एक प्रस्थ, सेहुन का दूध एक प्रस्थ 1 किलो, ये सभी मिलाकर एक प्रस्थ और सेहुन का दूध यानी कि ये निवडुंग, इसका क्षीर, शुद्ध पारद 1 पल, शुद्ध गंधक 2 पल, दोनों की कज्जली, लोह भस्म 3 पल, ताम्र भस्म 1 कुड़व 250 ग्राम, यवक्षार तथा टंकण क्षार दोनों सम्मिलित 5 पल। इन सबों को एकत्र कर कढ़ाई में पाक करें। इसके बाद स्वांगशीतल होने पर निकालकर महीन पीसकर कांच की शीशी में भरकर रख दे। इसके बाद इसमें से 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन सेवन करें। अर्श रोग को नष्ट करना है। अर्शक कुठारोयम, अर्शक कुठारः। अत त्रैलोक्य तिलक वज्रकृष्णाभ्रकं सत्वं शोधितं काचटङ्कणं रतयित्वा रजः कृत्वा भर्जयित्वा घृतेन तत् अष्टांशसस्यकोपेतं पुटे वारत्रयं ततः त्रिवारं दशवर्तेन लुङ्गस्वरसयोगिना चतुर्वारं च वर्षाभू वत्सासा मत्स्याक्षिकारसैः गुग्गुरुत्रिफलाक्वाथैः 30 यत्नतः तुल्यांश रसगंधोत्थ कज्जल्याष्टांग भागया पुटेत 50 वारान् 50 वारां मर्दयेच्च पुटे पुटे
शोधितं रेतितं कान्तसत्त्वं च घृतवर्धितं पुट्टेद अष्टाश अष्टांशदर्दैः संयुतं लक्षाम्बुना दशवान तथा सम्यक् तारं शुद्धं मनोभया तथा विंशतिवाराणि वलिना मीनदुर्ग्रसैः दशवाराणि ताप्येन कृष्णगो घृतयोगिना उभयं समुमागन्तु पुट्टेत् निर्गुण्डिकारसैः रसगन्धोक्तकज्जल्या दशवारं पुटेत् पुनः तस्मिन् अष्टांशभागेन क्षिपेद् वैक्रान्तभस्मकम् राजावर्तकलांशेन समभागेन पर्पटि तत्सर्वं परिमर्द्याथ भावयित्वार्द्रकाम्बुना गुरुच्चास्वरसेनापि भूकदम्बरसेन वा भृङ्गराजरसेनापि चित्रमूलरसेन च व्योषगञ्जाकिनीकन्दैर्भूयोऽप्यार्द्रद्रवेण च पटचूर्णमतः कृत्वा क्षिपेत् शुद्धकरण्डके त्रैलोक्यतिलकः सोऽयं ख्यातः सर्वरसोत्तमः सर्वव्याधिहरः श्रीमान् शम्भुना परिकीर्तितः उदावर्तनच्च विड्बन्धं व्यथाञ्च जठरोद्भवान् लोहलं मन्दबुद्धित्वं शूलित्वमपि बध्यताम् लोहलं सूतिका रोगान् अशेषांश्च शूलं नानाविधं तथा परिणामाख्यशूलं च तथा विन्यात्तमुत्कटम् रक्तगुल्मं च नारीणां रजःशूलं च दुस्सहम् अनुपानं च पथ्यं च तत्तद्रोगानुपानतः। ये काफी बड़ा पाठ है। उपलब्धि तो काफी मुश्किल होगी। त्रैलोक्य तिलक कृष्ण वज्र अभ्रक सत्व एक भाग काच नमक एक भाग काच नमक एक काच और टंकण ऐसा होना चाहिए। काचाख्य लवणम टंकणंच तो कांच नाम का लवण और टंकण इन सबों को अच्छी तरह पीस कर कढ़ाई में घृत के साथ भून ले और उसमें सभी चूर्ण के अष्टमांश खर पर भस्म मिलाकर अच्छी तरह घोटकर शराब संपुट में बंद कर 3 फूट दे। प्रत्येक बार पूर्वोक्त मात्रा में खर पर भस्म मिलाना है। इसके बाद सभी औषधों के अष्टमांश शुद्ध राजावर्त मिलाकर तथा अच्छी तरह का घोट कर 1 दिन तक जंबीरी नींबू के रस में मर्दन कर तथा शराब संपुट में बंद कर 3 फूट दे। पुनः इस रस को पुनर्नवा अड़ुसा तथा मच्छेची का स्वरस या क्वाथ के साथ 1-1 दिन तक घोटने के बाद सुखाकर तथा शराब संपुट में बंद गचपुट फूंक दे। इस प्रकार 4 फूट दे। तदनंतर पूर्वोक्त रस को गुगुल तथा त्रिफला के रस का क्वाथ के साथ बार बार घोट कर 20 बार गचपुट फूंके। पुनः उसको खरल में महीन पीसकर उसके समभाग शुद्ध पारद तथा शुद्ध गंधक दोनों की कज्जली पूर्वोक्त चूर्ण की अपेक्षा अष्टमांश मिलाकर तथा अच्छी तरह घोटकर और शराब संपुट में बंद कर गजपुट में फूंके। इस प्रकार प्रत्येक बार अष्टमांश पारद गंधक की कज्जली मिलाकर 50 फुट दे। स्वांग शीतल होने पर निकालकर तथा महीन पीसकर थोड़ा शीशी में रख ले। पुनः रेती से रेत कर छोटा छोटा बनाया हुआ कांतलोह को तैल तक्रादि में विधिवत शोधित कर घृत में भूना ले और अष्टमांश नींबू के रस में शोधित हिंगुल एवं बिजोरा नींबू का रस या बड़हर के फल का रस या क्वाथ के साथ अच्छी तरह घोट कर तथा शराब संपुट में बंद कर गजपुट दे। पुनः उसमें शुद्ध मनशील के द्वारा भस्म बनाया और रजत भस्म अष्टमांश मिलाकर 10 बार पुट दे। प्रत्येक पुट में अष्टमांश शुद्ध गंधक डालकर तथा मच्छेची के स्वरस के साथ 1 दिन घोट कर 20 पुट दे। प्रत्येक पुट में शुद्ध गंधक तथा मच्छेची का स्वरस मिलाकर घोट लिया करे। पुनः औषध के अष्टमांश सरलमाक्षिक मिलाकर काली गाय के घी के साथ अच्छी तरह घोटकर पुट दे। काली गाय कृष्ण गोघृत योगिना
उफ। इस प्रकार दशपुट दे और प्रत्येक पुट में पूर्वोक्त लोह की अपेक्षा अष्टमांश और स्वर्णमाक्षिक भस्म तथा गाय का घी मिलाकर घोट ले। इस प्रकार लोह भस्म तैयार करें। पुनः पूर्वोक्त प्रकार से निर्मित भस्म और भस्म दोनों को समान भाग लेकर खरल में घोटकर निर्गुंडी के पत्तों के रस के साथ अच्छी तरह घोटकर शराब संपुट में बंद कर गशपुट मुंह में फूंक दे। पुनः इसकी खरल को खरल में घोट कर दोनों की अपेक्षा अष्टमांश पारद गंधक की कजली मिलाकर तथा घोटकर दशपुट दे। पुनः दोनों भस्मों की अपेक्षा अष्टमांश वैक्रांत भस्म मिला दे और षोडशांश राजावर्त भस्म दोनों भस्मों के बराबर पारदगंध की कजली की परपटी मिलाकर सब को अच्छी तरह घोट ले और अदरक के रस के साथ तथा गुड़ची के स्वरस के भूकदम्ब के रस से भृंगराज के रस, चित्रक मूल रस, ब्योश के रस, गंजा के क्वाथ, किनी बृहति के क्वाथ तथा अथवा गंजा किनी विजय कंद के क्वाथ के साथ घोटकर पुनः एक दिन तथा तक अदरक के रस के साथ घोटकर सुखा ले तथा महीन पीसकर कपड़छान चूर्ण बनाकर कांच की शीशी में भरकर रख ले। इस प्रकार सिद्ध रस को त्रैलोक्य तिलक रस कहते हैं। यह सभी रसों में उत्तम है। यह इस सभी रोगों का नष्ट करने वाले रस को श्रीमान शंभु ने कहा है। यह उदावर्त, मलविबंध, उदर पीड़ा, दूषित रक्तजन्य रोग, मल मंदबुद्धित्व, शूल, आवांचपन, सूतिका रोग, अनेक प्रकार के शूल भयंकर परिणाम शूल को नष्ट करता है तथा स्त्रियों का रक्तगुल्म भयंकर रजशूल को नष्ट करता है। इसके सेवन काल में उन रोगों के अनुसार अनुपान तथा पथ्य का प्रयोग करें। तो इसमें मंदबुद्धित्व एक आया है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो ये काफी संगीन है। कपिला गाय, काली गाय असे स्पेसिफिक लेने से गुणों में कैसे फर्क पड़ता होगा, ये तो मुश्किल है बताना। नाही असं नाही, आपण जेव्हा त्या देऊळला गेलो, पूजा केलेली ना, हाँ त्यांच्याकडे गेलो तर त्यांच्याकडे पेशंट मध्ये त्यांनी त्या काहीतरी काळ्या वेळच्या मूत्राचं तिसऱ्या म्हणजे नुकतीच प्रसूत वगैरे येतं तर त्याच्या ह्याच्यात ॲलोपॅथी प्रमाणे एक कंटेंट वेगळे येतात काही नहीं, ये जब धूप में टहलती है तो उसके वर्ण का कुछ ना कुछ असर उसके दूध या मूत्र पर होता होगा, ये तो सही है। किस प्रकार से होता है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन इस प्रकार से असर होता होगा, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। इसलिए उस गाय के वर्ण का भी महत्व निश्चित रूप से है और उसको जानने की कोशिश करें। अभी इसकी फलश्रुति तो बहुत अच्छी है, वाइड है, लेकिन बनाना काफी मुश्किल है। कितने बरस लगेंगे बनाने में मालूम नहीं। और वैसे पाठ अच्छा है। और राजावर्त बार बार आ रहा है, दूसरे औषधियों में राजावर्त को मिलाने के लिए कहा है। तो अभी एक बार राजावर्त क्या है ये थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। और वो बनाना थोड़ा आसान है क्या, ये देखेंगे। कुसुम मूर्धपत्राणि कांजिकेनैव पाचे शाकवत भक्षे नित्यम अर्शो रोग प्रशांत। तो कुसुम यानी कि करड़ी, उसके कोले कोमल पत्ते कांचिक से पचन करे और शाक जैसे उसको सेवन करे, नित्य अर्शो रोग प्रशांत। तो कांजी में पचन करना और अन्न जैसे सेवन करना ऐसा अपेक्षित है। देवदाल्याश्च बीजानि सैंधवेन सुचूर्णितम्। सुचूर्णितः है, हाँ। आरनालेन लेपोयम मूलरोग निकृंतनः। तो देवदाली के बीज सैंधव के साथ चूर्णित करकर कांजी से लेप करे, ये मूल रोग निकृंतना, तो लेप लगाने के लिए बताया है।
कांचे ये देखना चाहिए, उसके जलन वगैरह कुछ होती है क्या? खास करके ये वातज अर्श में दे सकते हैं या कफज अर्श में दे सकते हैं। कांचनी कुसुम चूर्णम शंख चूर्णम मनशिलाम गज पिप्पलिका तो ये ही लेपो ही अर्शक कुठार कहा। तो कांचन का फूल, शंख चूर्ण, मनशिला, गज पिप्पली, इनकी भावना साथ घोट कर उसका लेप करना है, यह अर्श को नष्ट करता है। तथा अर्शोघ्न शौच देवदाल्या कषायण्या ही अर्शोघ्नम शौचम आचरित बुधन चात शांति मायाति नान्यथा। हाँ, तो अर्श में देवदाली के क्वाथ से धावन करे तो गुदन निस्सरण जो है प्रवाहन करने की वजह से होने वाला, वो उससे शांत होता है, दूसरे किसी तरीके से होता नहीं है। ये भी एक बात बताई। तो दुर्नाम हर लेपा आरनालेन संपिष्टा सबीजा कटुतुंबिका सगुड़ा हंति लेपेन दुर्नामानि समूलतः। तो आरनाल का इस प्रकार से बार बार प्रयोग बाह्य उपयोग में भी किया जा रहा है। सबीजा कटुतुंबिका कड़वी लौकी के बीज सहित कांची के साथ पीसकर तथा गुड़ मिलाकर सगुड़ाहंति लेपेन दुर्नामानि समूलतः। सजीव सबीजा कटुतुंबी का इसका मतलब कटुतुंबी उसके बीज के साथ लेनी है, ऐसा होगा। बीज सहित कांजी के साथ पीसकर, वैसे अर्थ किया है। ठीक है। पीलु तैलेन संलिप्ता वर्तिका गुदमध्यका घातयत तर्षसा शीघ्रम सकला वेदना क्वचित। तो पीलु तैले से लिप्त इस प्रकार की वर्ती जो गुदमध्य में डालेंगे, घातयति अर्षसाम शीघ्रम सकला वेदना क्वचित, तो तात्काल वेदना का नाश इस प्रकार का होता है। करके देखना चाहिए। अर्क क्षीरम स्नुही कांडम कटुकालाभु पत्रकम करंजम छागमूत्रेण लेप श्राव्यर्षसामिता। श्राव्यर्ष में आया है, काफी तीक्ष्ण है। अर्क क्षीर स्नुही कांड कटुकालाभु का पत्र करंज ये सब छागमूत्र से लेप करे, श्राव्यर्ष सामिता। ये तो मुश्किल लगता है थोड़ा सा। शीघ्र मूलार कजह पत्रे लेपनम हितमर्षसाम। शीघ्र मूलार अर्कज पत्र, इनको याचा लेप, इसका लेप अर्श में हित इस प्रकार का है। हाँ, तो ये षोडशोध्याय अभी 16वां अध्याय था, उदावर्तादि चिकित्सनम। ये चिकित्सनम क्या किया है मालूम नहीं, चिकित्सितम जनरली होता है। लेकिन सभी जगह चिकित्सिनम। रुक्षे कोदरव जीर्ण बुद्ध चणकै क्रुद्धो निलोधो वहन रुद्ध्वा वर्त्ममलम विशोष्य कुरुते विण्मूत्र संगं ततः हृत्पुष्टोदरबस्तिमस्तकजरुश्वासकासं ज्वरम गच्छन् ऊर्ध्वमसो हि नूनमशनं कोपाद उदावर्तयि। तो रुक्ष इस प्रकार से कोदरव जीर्ण मुद्ग चणक, इनसे क्रुद्ध अनिल अपान वायु, वहन रुद्ध्वा वर्त्म मलम विशोष्य, तो ये मार्ग का अवरोध करते हुए मल का विशोषण करके विणमूत्र संग करता है। रुत्पुष्ट उदर बस्ती मस्तक रुजा, ये सभी यहाँ पे रुजा
करता है। सक्षासकासम ज्वरम गच्छन् ऊर्ध्वमसो नून मनिशम कोपाद उदावर्ते। ये ऊपर जाते हुए then उपवर्त उपरत्न called ultramarine in English कटु शीत स्निग्ध रसायन वृक्ष दीपन पाचन सिद्धिनंदन मिश्र। मैंने राजावर्त रसक के बारे में सोचा था। मैंने सोचा था कि राजावर्त तो राजावर्त का भस्म अगर बना सकते हैं तो अच्छा रहेगा। कटु शीत स्निग्ध काफी विचित्र प्रत्यय शब्द है। रसायन वृक्ष दीपन पाचन अवेलेबल है क्या देखना चाहिए। बाकी फलश्रुति तो बहुत अच्छी है। रसायन है और वाजीकरण भी है, दीपन पाचन भी है। तो शायद इसका प्रयोग करे, प्रयोग मिलाए, प्रचलन मिलाए। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने ये दिखाया इसमें। अथ उदावर्त हरं घृतं कंकुष्ठ हिंगु सिंधु त्रिवृद्धन्ति वचा भया चित्रकस्य तु मूलञ्च कल्कीकृत्य पचेत् घृतं चतुर्गणे गवां क्षीरे स्नुक्षीरं मात्र युक्तं स्नुक्षीर मात्रया उदावर्तोदरा माहान हन्ति पानेन सर्वथा। तो कंकुष्ठ हिंगु सैंधव त्रिवृद्धन्ति वचा अभया चित्रक कमूल ये सभी कल की कृत्य पच्छेद घृतम इससे घृत सिद्ध करे। चतुर्गुणे गवांग क्षीर 4 गुना गाय का दूध डालकर स्नुक्षीरम युक्तम स्नुक्षीर मात्रया। तो स्नुक्षीर कितना डालना है? इस व्रत की उचित मात्रा में शुद्ध सेहुन का दूध थोड़ी मात्रा में मिलाकर पान करें। तो इसमें स्नुही क्षीर थोड़ा सा डालकर सेवन करना है। उदावर्तो दरान नाहन हंति पाने न सकता। उदावर्त उदर आना का नष्ट करती है। था अतिसार चिकित्सा। ये एक ही योग आया है उदावर्त हर घृत में। अत्यंपान तिलपिष्ट विरूढ़ रूक्ष शुष्कामिषाद्य शनबद्धमलग्रहाद्यैः क्रुद्धो नीलोऽतिसरणाय च कल्पते अग्निं हत्वा मलं शिथिलयन्न पितोय धातून्। अत्यंपान तिलपिष्ट विरूढ़क रूक्ष शुष्क आमिष अध्ययन अध्यशन बद्धमल ग्रहाद्यैः बद्धमल और ग्रह वगैरह से क्रुद्धो नीलो अतिसरणाय च कल्पते। तो क्रुद्ध वायु अतिसरण के लिए, अतिसार के लिए कारक होता है। अग्निम हत्वा मलम शिथिलयन नपितोय धातु। अग्नि का हनन करते मल को और तोय धातु को शिथिल करके अतिसर होता है। देयर इज ए राजावर्त रस 2 mentioned in yogas of राजावर्त भस्म। अदर योगा ताप्यादि लोह त्रैलोक्य चिंतामणि रामबाण रस संजीवन रस। ताप्यादि लोह में राजावर्त है। ये कहाँ का पाठ है? वैसे त्रैलोक्य चिंतामणि अवेलेबल है। सिद्धानंद मिश्र से सो ये काफी अलग इंफॉर्मेशन है। तो त्रैलोक्य चिंतामणि का ज्यादा प्रयोग थोड़ा सा करने लगे तो अच्छा रहेगा। उसकी फलश्रुति भी वाइड है और उस फलश्रुति के आधार पर मिलता भी है। थोड़ा उष्णवीर्य है, इतना ही है।
रामबाण रस कभी कभी मेरे प्रचलन में है, लेकिन मिलता है। संजीवनी रस ये कोई अलग रहेगा। सुश्लक्ष्ण तीक्ष्ण चूर्णं तु रसेन्द्र समभाकम कांचनार रसैर्घृष्टं सर्वाति सारनाशनम। दरदुर रस। तो तीक्ष्ण लोह का भस्म और उसके संभाग पारद कांचनार रसैर्घृष्टम, कांचनार रस से भावना दे सर्वाति सारनाशनम। तो सिंपल है वैसे। एक्चुअल अतिसार के पेशेंट कितने रहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है बताना। इसको प्रॉपर अतिसार कहेंगे, क्योंकि ज्यादातर अजीर्ण और उसमें एक लक्षण अतिसार ये होता है। और फिर अजीर्ण की शांति होने से अतिसार शांत हो जाता है। रजत राजावर्त असे काही मिसप्रिंट असावे का? नहीं नहीं, ये तो नहीं लगता रजत और राजावर्त मिसप्रिंट। अभी नवरत्न कल्पामृत रस करके एक मेडिसिन है, इसमें राजावर्त है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है। तो मैं कुछ कैंसर पेशेंट्स में प्रयोग में लाता हूँ। इसमें सभी रत्नों के भस्म है और काफी सस्ता है फिर भी। तो जनरली पिष्टी जो मिलती है इन सभी रत्नों की, वो उतनी महंगी नहीं होती, क्योंकि मूल रत्न का उपयोग रत्न के पहनने के लिए होता है, और वो करते समय जो पिष्टी निकलती है वो उनके लिए कोई फायदे की नहीं है, तो सस्ते में मिलती है। वैसे हीरक भी इसी प्रकार से मिलता है, और उतना महंगा ये नहीं होता। हिंगुलम वत्सनाभंच मरिचन टंकणं कणा मर्दय समभागंच रसो ही आनंद भैरवा। तो बिल्कुल छोटा है। हिंगुल वत्सना मरीच टंकण कणा, ये संभाग लेकर मर्दन करें, ये आनंद भैरव रस है। गुंजय का वा अर्ध गुंजावा बलम ज्ञातवा प्रदापय। तो गुंजाया अर्ध गुंजा देना है। मधुना लेहे चानु कुटचस्य फलं त्वचम। फिर बाद में मध के साथ कुटच की फल और त्वक इसका सेवन करें। चूर्णितन कृष्णमात्रं तु त्रिदोषोत्थाति सारचित। और एक कर्ष मात्रा में ये देना है, ये त्रिदोषोत्थातिसार का शमन करता है। दध्यन्नम दापयत पथ्यम गवाज्यम तक्रमेव वा। तो दध्यन्य या गो का घृत और तक्र। पिपासायाम जलम शीतम विजया च हितानिशि। और प्यास लगने पर शीत जल, और रात में भंगा या विजया देनी है। अतिसारादौ सुधासार रसा। ते आनंद भैरव कास, आनंद भैरव अतिसार ऐसे अलग अलग मिलते हैं। और ज्वर में भी आनंद भैरव है क्या? अभी पक्का याद नहीं है। अशा रत्नांची पिष्टी तुकडे कुठे मिळतात? रत्नांची पिष्टी वापरावी की भस्म, काय उचित आहे? पिष्टी अग्नी कडून पाचन होईल का? पिष्टीवर भस्म करण्यासाठी ये सोनार के पास ही मिलते हैं।
उनसे एक बार बात करेंगे। राजन वाक को काफी पता होगा इसके बारे में, तो या कोई भी सोनार इस प्रकार से जो है उसके बारे बात करेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे पिष्टी और भस्म अलग अलग है। पिष्टी को जनरली गुलाब जल की भावनाएं दी जाती है और चांदनी में, तो ये शीतवीर्य इस प्रकार का कार्य करता है। और जब भावनाएं देकर पुट देते हैं कुमारी स्वरस की भावना इस प्रकार से देकर, तो वो हल्का हो जाता है अग्नि के संस्कार के जरिए और वो अलग बन जाता है। उष्णवीर्य इस प्रकार का होता है। अब ये जो बना रहे हैं वो शायद पिष्टी है, सिर्फ गुलाब जल की भावना देते हैं नहीं देते हैं तो पता नहीं है। और फिर प्रोसेस कम होने के कारण सस्ते में मिलती है। अगर भावना देकर पुट में डाले तो उष्णवीर्य हो जाएगा थोड़ा सा, और वो रत्नों के गुणधर्मों के खिलाफ थोड़ा सा है। लेकिन प्रवाल पिष्टी जो चंद्रपुटी इस प्रकार से बताई जाती है गुलाब जल से भावना से, और प्रवाल भस्म अग्निपुट देकर इस प्रकार से, और प्रवाल भस्म सूर्यपुटी ये भी मिलता है नहीं मालूम नहीं है लेकिन है। तो ये तो धूप में सुखाते हैं इस प्रकार से, तो इसके परिणाम निश्चित रूप से अलग अलग इस प्रकार के होंगे। तो रत्नों के हिसाब से पिष्टी बना के गुलाब जल की भावनाएं दे, ये अच्छा होगा ज्यादा। और अगर अग्नि का संस्कार करना है तो पुट देना ठीक इस प्रकार का रहेगा। अब पीछे हम ये रत्न वित्न पढ़ चुके हैं। मुझे आप पे पक्का याद नहीं है रत्नों के गुणकर्मों के बारे में, लेकिन इसका दो तरीके से प्रयोग हो सकता है। एक तो इसका नक्षत्रों पर या ग्रहों पर कुछ असर होना, ये एक बात होती है। तो उस हिसाब से ये गुरु पुष्कर जो पुष्कराज जो है गुरु ग्रह के लिए अच्छा इस प्रकार का माना जाता है। या ऐसे सभी ग्रहों के रत्न है इस प्रकार से, तो उसको धारण करने से भी लाभ होता है, या फिर उसको भस्म बनाकर या पिष्टी इस प्रकार से बनाकर उसका सेवन करने से भी लाभ होगा। तो उसके लिए रत्न होने के यदि ये जो सामान्य कर्म होंगे उससे उस पर्टिकुलर ग्रह के लिए ये रत्न ये एक अलग इस प्रकार का होगा। नवरत्नों की अंगूठी भी बनाई जाती है सभी रत्न धारण करने के हिसाब से। तो ये भी करने वाले लोग हैं इस प्रकार से, अंगूठी का धारण करने वाले भी लोग हैं। और प्रतिकूल ग्रहार्चनम ये ग्रंथों में आया है कि हमारे पत्रिका में जो ग्रह प्रतिकूल है उनका अर्चन करेंगे, उनकी पूजा अर्चा करेंगे तो उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, वो जो पीड़ा देते हैं पीड़ा कम होगी इस प्रकार से। मैंने एक ज्योतिषी से अजीब सुना था उनका कहना था कि जिसका आपसे शत्रुत्व है, वैरी भाव है, वो आप उसको कितना भी उसकी प्रशंसा करे, पूजा अर्चा करे, वो ज्यादा बदलने वाला नहीं है, थोड़ा सौम्य हो जाएगा। लेकिन जो आपके अनुकूल ग्रह है उनको अगर आप प्रशंसा करेंगे उनकी, तो वो ज्यादा सबल होकर इस प्रतिकूल ग्रहों पर अपना असर दिखाते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। और उनकी तो श्रद्धा गणेश जी के ऊपर बहुत ज्यादा इस प्रकार की है। और हर रोज 100 गणपति अथर्वशीर्ष बरसों से कर रहे हैं, 3 घंटे हर रोज 100 बार अथर्वशीर्ष इस प्रकार से। तो सभी
जो भी उनसे सलाह पूछने के लिए आते हैं उन सभी को गणपति का ही बताते हैं। ये उपासना जो है उसी की उपासना बताते हैं। और अगर हमें चाहिए कि हमें शंकर की उपासना होनी है, हमारा कुल दैवत शंकर है इस प्रकार से, तो गणेश द्वारा गणेश को पहले आह्वान करके फिर शंकर के बारे में करना है, ऐसा उनका है। तो ये अलग अलग रहेगा, इसमें शास्त्राधार कहाँ पे है नहीं है ये अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। लेकिन इन ग्रहों का असर होता है उसमें संदेह नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो एक बार ग्रह दशा किस प्रकार की है देख लेते हैं तो पता चलता है कि ग्रह दशा बिल्कुल विपरीत इस प्रकार की है या पीड़ादायक इस प्रकार की है। तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैवम जितेंद्रियम नानुपतंति रोगास तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैवम, ये भी संग्रह में आया सूत्र है। तो जो स्वस्थवृत्त का पालन करने वाला है उसको भी रोग नहीं होते हैं अगर दैव प्रतिकूल न हो तो दैव प्रतिकूल हो तो भी उसको रोग हो सकते हैं, ऐसा वहां पे कहना है। और इनको समझ में लेना और उसके लिए क्या करना ये एक अहम मुद्दा रहेगा। तो ज्योतिष की सहायता से ये प्रतिकूल ग्रहार्चन या अनुकूल ग्रहों को ज्यादा अनुकूल इस प्रकार सा बनाना। तो इसलिए उनका कहना था कि ये जो व्यास विरचित स्तोत्र है, नवग्रह स्तोत्र, उसी का पाठ करना हर रोज। तो इसमें सभी ग्रहों के मंत्र है और सभी का संतुष्टि का विधान इस प्रकार का है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। धारण करने से होने वाले ही फायदे सेवन करने से होने होंगे क्या? जो ज्योतिष नहीं मानते उन्हें औषधि रूप में दे पाएंगे फिर? मालूम नहीं है, लेकिन ये धारे सततम रत्न सिद्ध मंत्र महौषधि ही इस प्रकार का वाग्भट का सूत्र है। तो रत्न वगैरह ये सभी धारण करे, सिद्ध मंत्र और महौषधि ये भी धारण करे इस प्रकार से। और खास करके आपका जो नक्षत्र वृक्ष है उसका कुछ धारण शरीर पर करे। तो ये केवल धारण करने से भी उसका प्रभाव दिखता है। मैंने खुद के बारे में बताया था कि मैंने पुष्कराज जब पहली बार पहना तो उसी महीने में प्रैक्टिस दुगनी हो गई और फिर कभी नीचे आई ही नहीं इस प्रकार से। फिर बाद में मैंने वो तो बहुत छोटा पुष्कराज था, अभी बाद में एक बड़ा पुष्कराज खरीदा, लेकिन वो पुराना पुष्कराज भी इसमें चेन में डाल के गले में अभी कांस्टेंट है इस प्रकार से। तो ये मेरा खुद का अनुभव है कि ये केवल धारण करने से भी फायदा होता है। अब जन्मपत्री में कौन से ग्रह ऊंचे है, कौन से ग्रह नीचे वाले हैं, इस प्रकार से किस ग्रह पर किसकी दृष्टि है, वो अच्छी है नहीं है वगैरह वगैरह, ये सभी बातें हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे शायद, तो ये एक बात हो सकती है कि उसके सहायता मिलेगी। और नहीं तो इनको औषध के रूप में प्रयोग करना ये एक अलग इस प्रकार का रहेगा। लेकिन उसके लिए फिर जन्मपत्री का ज्ञान होना जरूरी होगा। कौन से ग्रह कैसे है क्या है ये देखना पड़ेगा और फिर उसके आधार पर उस व्यक्ति को किस रत्न का प्रयोग करना है, पिष्टि हो या भस्म हो, इस प्रकार से ये सोचना पड़ेगा। जिन मरीजों में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं उनमें तो हम कम से कम ये देखने की कोशिश करेंगे
तो इससे अगर फायदा होता है तो फिर उस व्यक्ति को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा इस प्रकार से। अथ सुधासार रसा पृथक पलिक गंधाश्म सूत संजात कज्जलिम प्रद्राव्य निक्षिपेत व्योम पलैकम गतचंद्रिकम काष्ठेनालोड्य तत्सर्वं क्षिपेत कुटज पत्रके पुनः संचूर्ण्य यत्नेन भावयत् तद् अनन्तरं मालतीन्दुफलद्रावैः क्षीर कौडुम्बरैस्तथा अरुलुत्वग्रसैश्चापि दुग्धिनी स्वरसैस्तथा पुटपक्वस्य बालस्य दाडिमस्य रसैः शुभैः कृष्णकाम्बोजिकामूलरसैः कुटजवल्कजैः तुल्यांश विश्वगान्धारी चूर्णं द्विवलिकं क्षिपेत् मुस्तावत्सकदीप्याग्नि मोक्षसारं सजीरकं वत्सनाभं च कर्षांशं प्रत्येकं तत्र निक्षिपेत् विचूर्ण्य भावेद् भूयः शृण्ठिक्वातेन सप्तता सिद्धं सिद्धो रसः पिष्टः करण्डे विनिविशेत् सुधासार इति ख्यातः सुधारससमद्युतिः दीपनः पाचनो ग्राही रुद्यो रुचिकरस्तथा दोषत्रयातिसारं च दुर्जयं भेषजान्तरैः आमं चैवामरक्तं च ज्वरातिसारमेव च। काफी बड़ा पाठ है। शुद्ध गंधक एक फल, शुद्ध पारद एक फल, इन दोनों के कचरे गतलिप्त कढ़ाई में डाल के चूल्हे पर चढ़ाकर मंद आंच लगावे। कज्जल के द्रवित हो जाने पर निश्चंद्र अभ्रक भस्म एक फल गलक लकड़ी से या लोहे की कलछी चलाते रहे। जब सभी द्रवित होकर एक मेल हो जाए तब गोले गोबर के ऊपर कुटच का पत्ता रख दे और उस पर गिरा दे। ये बात इसके बाद इस कुटच का पत्र रखकर ऊपर से गोबर की पोटली से दबा दे। इनके स्वांग शीतल होने पर खरल में रखकर महीन पीस ले और तेंदु के कच्चे फलों के रस का क्वाथ, गूलर का दूध, सोना पाठा की छाल का क्वाथ, दुग्धिका का स्पर्श, पुटका द्वारा निकाला हुआ अनार के फल का रस, करिंदे फल का क्वाथ, कंबोजिका, रक्तगुंजा, लाल घुंगुनी, लता की जड़ का रस तथा कूड़े की छाल का क्वाथ, इन सबों के साथ अलग अलग एक एक दिन भावित करें। और पुनः सौंठ का चूर्ण एक पल, गांधारी चूर्ण एक कर्ष, नागरमोथा का चूर्ण एक कर्ष, इंद्रियों का चूर्ण एक कर्ष, अजवाइन का चूर्ण एक कर्ष, मोचरस का चूर्ण एक कर्ष, जीरा का चूर्ण एक कर्ष तथा शुद्ध वत्सना चूर्ण एक कर्ष मिला दें और पुनः सौंठ के क्वाथ से 7 भात भावित करें। इस प्रकार सिद्ध रस को पीस कर शीशी में रख दे। यह सुधासार रस है और सुधा रस के समान द्युति वाला है। आमातिसार, आम रक्तातिसार, ज्वरातिसार, अतिसार तथा विचर्चिका को शीघ्र ही बंद करता है। जैसे पूज्य पुरुष का पूजा का व्यतिक्रम करने से पुण्य फल का उदय प्रतिबद्ध हो जाता है। आगे आया है क्या? मान्यमान व्यतिक्रांति इव पुण्य फलोदय। तो अतिसार का प्रतिबंध करता है। पंचांग में प्रत्येक ग्रह की शांति के लिए मंत्र, बीज मंत्र, औषध, मूल और उपरत्न की तालिका दी गई है। ओके। रत्नों से एक विशेष प्रकार के प्रकाश किरणों का प्रक्षेप होता है जो नवग्रहों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। इससे ग्रहों की क्रूरता मंद पड़ जाती है और वहां ग्रह हानि नहीं करता। तो ठीक है, उसको उस ग्रह को आकृष्ट करने की शक्ति है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है ग्रह की और वो हानि नहीं करता। सिद्धिनंदन मिश्र। पंचांग में प्रत्येक ग्रह की शांति के लिए मंत्र, बीज मंत्र, औषधि, मूल, रत्न और उपरत्न की तालिका दी गई है। किस पंचांग में है?
हमारे यहाँ पूर्व से ये दाते पंचांग का प्रयोग है। अभी मुझे याद नहीं है दाते पंचांग में ये सभी नक्षत्र वृक्ष तो है, लेकिन ये बाकी सभी बातें हैं या नहीं है इसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो अगर इस प्रकार का है तो थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और मान्य मान व्यतिक्रांति एवं पुण्य फलोदयम, ये प्रतिबद्धनाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रमा। ये कालिदास ने रघुवंश में लिखा है, उसका बहुत बहुत अन्य अन्य तरीके से स्पष्टांतर। सर मैं अभी फोटो शेयर कर सकता हूँ? ठीक है, तो जीएसवीसी में फोटो शेयर करो तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। प्रत्येक ग्रहाला धरून मंत्र, बीज मंत्र, औषधी, मूल रत्न और उपरत्न याचे कोष्टक दिले आहे त्याचं म्हणणं आहे. राजन देकर यांच्या पंचकात पण दिलंय. राजन देकर तो ठीक है, दोनों अपने अपने तरीके से डाले। इस दोनों अपने अपने तरीके से डाले, बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। अभी नक्षत्र कौन सा है, इसके ऊपर नक्षत्र के ग्रह वगैरह के बारे में जानकारी होती है। और ये ग्रहों की बात है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान अभी तक नहीं दिया था। अब ग्रहों में कौन सा लेना है ये भी सोचना पड़ेगा। जो प्रथम स्थान है उसमें कौन से ग्रह है ये थोड़ा देखेंगे तो शायद पता चले। तो और नक्षत्र और ग्रह इन दोनों में समानता अगर हो, जो भी आराध्य वृक्ष है या रत्न वगैरह है तो अच्छा होगा। उसमें अगर मिसमैच होगा तो अलग ही होगा, तो देखना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, इसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचे और प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे लाए, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं नया जुड़ा हूँ, ग्रुप की जानकारी मुझे नहीं है। अजय सिंग गुर्जर, तुझ्याकडेच आहे ना JSVC चा? सुश्रुत गाडगिल से संपर्क करो। तुझा नंबर सांगतोस? टाइप करताय? खालती असेल कुठे. टाइप करेल कुठे?
चुकून इथे टाकला का सुश्रुतचा नंबर? 967375282827. तो ये फिर तुम्हें GSUC ग्रुप में डालेगा. हाँ. तो आज यहीं पे रुकते हैं. कल आगे बढ़ाएंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते.